हेलो दोस्तों, कैसी हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही मस्त, शानदार और जानदार होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वह बिहार पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। बिहार पुलिस में जो है सिपाही जो न्यू वैकेंसी आज की निकला है, मतलब आज नहीं, मतलब इस अप्रैल में निकलने वाला है, अप्रैल या मई में। तो उसी के वैकेंसी पर जो है वो आपको इसमें वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। इसमें सिपाही का जो कुल भर्ती है वो 35,774 है। ठीक है, उसमें जीके जीएस जो है वो आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ये मोस्ट बीपीआई क्वेश्चन इसमें है प्रोवाइड कराऊंगा। और जो मैं इस वीडियो में जो आपको दूंगा उसमें आपको छांट के दूंगा कि कौन कौन सा बीपीआई क्वेश्चन है, कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो आपको जरूर ये शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और अभी तक इस चैनल पर नए सब्सक्राइब की हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी ये वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास बिल्कुल मुफ्त में मेरा वीडियो पहुंचे और इस वीडियो को देख के अवश्य पुण्य कमा सके। ठीक है, तो दोस्तों उन्हीं को वीडियो भेजिए जो सिपाही भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेट 1 आज देखेंगे। चलिए दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। ठीक है, यानी मेंडल के जो मतलब जो आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वह जो आधारित है वह किस पर आधारित है, तो लैंगिक जनन पर। किस पर आधारित है, तो लैंगिक जनन पर। ठीक है, आपको बिहार पुलिस का जो आने वाली एग्जाम है वह मई या जून में, ठीक है, तो उसमें आ सकता है। ठीक है, मोस्ट बीपीआई क्वेश्चन आपको इसमें जो है वो आपको प्रोवाइड कराने दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं या 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वह 1922 में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। ठीक है, तो इसका मैं बता दूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। देखिए दोस्तों, जो मतलब किस स्थान पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 में अधिवेशन हुआ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 में जो उसका अधिवेशन हुआ था, तो उनकी अध्यक्षता जो चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, तो उन्हें किसके नाम से जाना जाता था, चित्तरंजन दास के जो है तो उनको किसके नाम से जाना था, तो देश बंधु के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी फ्रंटियर गांधी जो है वह किसे कहा जाता है, तो फ्रंटियर गांधी जो है वो अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब सी क्यों हुआ, ठीक है, ए बी डी क्यों नहीं हुआ, सी क्यों को। ठीक है, तो इसका इसीलिए हुआ क्योंकि देखिए जब खान अब्दुल गफ्फार खान था, ठीक है, इनका पहले खान अब्दुल गफ्फार खान था। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट बोल दिया अब्दुल गफ्फार खान। यानी खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो 18 से लेकर 20 जनवरी 1988 तक रहे थे। ठीक है, यानी सीमांत प्रांत और जो बलूचिस्तान था, क्या बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। ठीक है, तो एक बलूचिस्तान के एक महान राजनेता, इसके बारे में जो बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कहीं परीक्षा में आपको पूछ दे तो आप जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो यह क्या था, महान राजनेता। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था कि भारत में एक स्वतंत्रता संग्राम को उसमें जो है वो भाग लिया था। ठीक है, और जो अपने कार्य और निष्ठा के कारण जो उन्होंने सरहदी गांधी जो है तो उसको बोला जाता है सरहदी गांधी को सीमांत गांधी। ठीक है, तो उनका जो है तो बच्चा खां, ठीक है, और कौन सा खान, बादशाह खान, तो उनके नाम से पुकारे जाने लगे। इसी कारण जो है वो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर। कह रहा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट जो आज़ादी का लेबर पार्टी था तो उनकी गठन जो है वह किसने किया था।
ठीक है। तो किसने किया था? तो आप लोग भी जानते होंगे भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर की जो है पार्टी की स्थापना किया था, यानी गठन किया था। ठीक है, एक गठन बनाया था, तो उसी का जो है वह गठन किया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का। ठीक है, तो किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, एक भी क्वेश्चन जो है आपको मिस ना हो। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये आपको कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आ गया, यानी रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आपको पूछा गया। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? ठीक है, पेडोकोल, पेडल्फर, पॉडसॉल, लेटराइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी पेडोकोल। क्या हो जाएगा? पेडोकोल। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन जो है आपको बिहार पुलिस जो आने वाला है वैकेंसी, तो उसमें आप जरूर अटेंड कीजिएगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो है वो मिलेगा। ठीक है, 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? करा कि बीटी बीज का जो संबंध है वो किससे है? ठीक है, चावल से, गेहूं से, कपास से, तिलहन से, किससे है? बीटी जो बीज है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो किससे संबंधित है? तो कपास से है, कपास के पौधे से। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आई? नहीं समझ भाई, यानी कह रहा है कि बीटी जो बीज है, ठीक है, यानी बीटी एक बीज का प्रकार है। ठीक है, तो उनका जो संबंध है वो किससे होगा? तो कपास से होगा। किससे होगा? कपास से। ठीक है, आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर दोस्तों इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जो है वह जाना जाता है? ठीक है, किसके मतलब किसको चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जो है जाना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। ठीक है, यानी किस लिए माना जाता है? देखिए, इसीलिए माना जाता है क्योंकि जो यह आंदोलन जो है वह तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कौन सा जिले में? तो चमोली जिले में। आप लोग चमोली जिले जानते होंगे। तो उसमें सन 1973 में, कितने में? सन 1973 में जो है वो प्रारंभ हुआ था। जो चिपको आंदोलन की एक खास बात थी कि इनमें जो है उसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में जो है वो भाग लिया था। क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है, तो इस आंदोलन की शुरुआत जो है मतलब जो आंदोलन हुआ था, कौन सा आंदोलन? तो चिपको आंदोलन। ठीक है, तो चिपको आंदोलन में जो स्त्रियां भारी भाग में उन्होंने भाग लिया था। तो इस आंदोलन मतलब चिपको आंदोलन की शुरुआत जब हुआ था तो उसमें जो है पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, किसने? गोविंद सिंह रावत, यानी GSR, इसको शॉर्ट कर बोलते गोविंद सिंह रावत। ठीक है, तो और इसमें था चंडी प्रसाद भट्ट। कौन कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट और थे श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी क्या? चिपको आंदोलन। ठीक है, तो इसमें जो है कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जो है इनको जाना जाता है। किसको? तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत जी को। ठीक है, आपको समझ में आई मेरी बात? तो चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ था क्या चीज़? तो चिपको आंदोलन, यानी आंदोलन जो है वो तत्कालीन उत्तर प्रदेश के कौन सा जिले में? तो चमोली जिले में। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा, बताइए कि जो आंदोलन या चिपको आंदोलन हुआ था तो वह कौन से जिले में हुआ था? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में। और पूछेगा कब आरंभ हुआ था, तो आप लोग बताइएगा सन 1973 को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। तो चिपको आंदोलन किससे कहते हैं? मतलब पेड़ से जो चिपकता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ठीक है, यानी बीच में मैं लिख देता हूँ, मतलब दक्षिण अफ्रीका में जो है, दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे गांधी जी ने? ठीक है, तो कितने वर्ष रहे थे आप लोग को पता है? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइए कि कौन सा होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि मतलब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो रहे थे वो 21 वर्षों के लिए रहे थे। क्यों 21 वर्षों के लिए? अब ये बता दें कि 21 वर्षों क्यों रहे थे। ठीक है,
देखिए मतलब गांधी जी जो थे वह गांधी चंपा मतलब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष के लिए तो इसलिए मतलब 1893 से लेकर 1800 मतलब 21 वर्ष तक रहे। तो कितने ईस्वी से स्टार्ट किए यानी शुरुआत किए तो 1893 से कितना लेकर 1914 कितना 1914 ठीक है। तो इतना से तक जो है वो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे अर्थात 21 वर्ष 9 जनवरी 1915 को जो है उन्होंने भारत लौटे ठीक है। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो भारतीय प्रवासी रूप में जो क्यों मनाया जाता है तो आप लोग जानते होंगे कि मैं बता दिया हूँ कि 21 वर्ष जो है वह 9 जनवरी 1915 को हुआ था ठीक है। तो भारत को लौटे जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जो है 9 जनवरी 1915 को लौटे थे ठीक है। 1915 को लौटे थे कहाँ तो भारत लौटे थे। इसलिए जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या चीज़ प्रवासी भारतीय दिवस का आपको क्वेश्चन बन सकता है ठीक है। तो क्वेश्चन एक भी मिस्टेक नहीं करना है ठीक है। बहुत ही लॉजिक वाली बात है आपको बिहार पुलिस का ही एग्जाम देना ठीक है। तो आप लोग सरासत अच्छे से दीजिएगा ठीक है और आशा करता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से दीजिएगा ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ठीक है। चलिए कह रहा कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई। देखिए जो डिटेल में बताना होगा वो आपको डिटेल में बताते चलूँगा ठीक है और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है। तो देखिए मेरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ठीक है। चलिए कह रहा कि मतलब किस पुर्तगाली गवर्नर ने मतलब कौन सा जो पुर्तगाली गवर्नर था जिन्होंने नीले पानी की जो है वो नीति अपनाई ठीक है। आप लोग जानते होइएगा ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ठीक है। कौन सा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वह पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्होंने नीले पानी की जो है वह नीति अपनाई। क्या चीज़ अपनाई नीति अपनाई ठीक है नीले पानी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। कह रहा कि कला की गंधार शैली ठीक है। क्या चीज़ कला की गंधार शैली की उत्पत्ति जो है वह किसके शासन काल में हुई थी। यानी कला की जो गंधार शैली है ठीक है तो उनकी जो उत्पत्ति है वह किसके शासन काल में हुई थी ठीक है। तो ये बता दो तो आप लोग जानते होइएगा इसकी जो शासन काल में मतलब उत्पत्ति किसके शासन काल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कनिष्क। किसका हो जाएगा कनिष्क की शासनकाल में ठीक है। अब क्यों हुआ था कनिष्क के शासनकाल में तो समझिए यानी कुषाण काल के यानी मुख्य इसको बोला जाता है कनिष्क के समय में ठीक है। इनके दौरान मूर्ति कला के गंधार शैली क्या चीज़ गंधार शैली मूर्ति कला के और भारत ग्रीक यानी इसको भारत ग्रीक को यानी यूनानी क्या हो जाएगा यूनानी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है। यानी इसकी क्या इसको बोला जाता है शैली ठीक है। तो उनका मिश्रण जो है हुआ था। तो इसका जो केंद्र बिंदु क्या था तो गंधार था। इसका जो केंद्र बिंदु था वह गंधार था ठीक है। क्या था गंधार था ठीक है। तो अतः इसे जो है वह गंधार कला शैली भी कहा जाता है किसको कनिष्क को ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अब आगे कोई क्वेश्चन बढ़े ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमको समझ में नहीं आया तो उसको फिर कल के नेक्स्ट वीडियो में या तो आपको कमेंट में ही बता दूंगा कि अच्छे से ठीक है। डिफ़िकल्ट आपको अच्छा से प्रॉब्लम ना होना चाहिए इसी कारण ठीक है। तो आपको प्रयास मेरा रहेगा कि आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं देंगे ठीक है। और आगे के जो आने वाली वैकेंसी है उसमें आप सबसे नंबर 1 रैंक पर आइए ठीक है। अपना सिलेक्शन पाइए ठीक है। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कह रहे कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है ठीक है। तो कौन हो जाएंगे तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी ठीक है। यानी प्रसिद्ध उपन्यास जो प्रसिद्ध उपन्यास थे कौन तो चरित्रहीन ठीक है। तो उनके उपन्यासकार जो थे वह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे ठीक है। तो आगे की ओर क्वेश्चन बढ़े सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन।
देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन एक भी मिस्टेक ना हो और आपको पूरा पूरा समझना है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि कपाल कुंडला के लेखक कौन है। देखिए कपाल कुंडला के जो लेखक हैं वो है, कौन हो जाएगा आप लोग बताइए। कपाल कुंडला का जो लेखक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी जो मैं ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बाबू, ये आप लोग को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बीपीएस मतलब ये क्या कर रहा है बिहार पुलिस का, ठीक है। तो आप लोग जरूर ये याद कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट करा ही रहा हूँ, तो आप लोग जरूर याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि बुशमैन का संबंध है। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, मतलब बुशमैन का जो संबंध है वह किससे है, ठीक है। तो बुशमैन का जो संबंध है वह है कालाहारी मरुस्थल से। क्या चीज़ से? कालाहारी मरुस्थल से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ठीक है। आपको समझ में आई मेरी बात? चलिए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। देखिए मैं आपको यही बता दूं, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको विस्तारित में बताना पड़ेगा, उसको हम आपको विस्तार में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो लगेगा कि एक शॉर्टकट में आंसर है तो वो आपको बता दे चलूँगा, क्योंकि नज़दीक आ रहा है वैकेंसी, ठीक है। तो आप लोग जरूर, और इसी तरह से आपको क्वेश्चन चलता रहेगा। चलिए बिना देरी गवाए चलते क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए कह रहा है कि 14 नंबर कह रहा है लोकसभा में जो है वह कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, कितने बार से जो है वह बुलाया जाता है लोकसभा में, ठीक है। कितने बार बुलाया जाता है आप लोग भी जानते हो, वही है 2 बार। आप लोग राजनीतिक शास्त्र में पढ़े होंगे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। हाल ही फिलहाल में जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कराना जाना, ये MVVI क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लीजिएगा ये। मतलब कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है किसने सुझाव दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? तो महात्मा गांधी जी यह कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वह सुझाव जो दिया था महात्मा गांधी जी ने, तो वह कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ठीक है, यानी BJP, ये नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। ये है मेरा बायो का, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा कि मानव शरीर में लाल रक्त निर्माण कहाँ होता है, आप लोग भी जानते होइएगा, ठीक है। आप इसमें तो कोई हिचकाने बात भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अस्थि मज्जा में। क्या चीज़ में? अस्थि मज्जा में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान में देखिएगा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताते चलता हूँ, जो डिटेल में बताना पड़ेगा वो आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि रेफ्रिजरेटर, ठीक है, में शीतल किस प्रकार होता है। रेफ्रिजरेटर में जो है वह शीतल किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो किस प्रकार का होता है? तो संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, यानी संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा, ठीक है। यानी रेफ्रिजरेटर में जो शीतल होता है वह संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की ओर, ठीक है। चलिए कह रहा कि किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते। यानी कोहरे मतलब आप लोग समझे, कोहरे मतलब आप समझे, यानी ओस। इसको कोस मतलब कोहरे मतलब क्या होता है? ओस। यानी सुबह के टाइम में देखिएगा, ठंडा के मौसम में ओस आपको दिखा रहेगा, ठीक है, सुबह के समय।
यानी किस कारण जो है वह ओस के दौरान नहीं, हम लोग जो है वो आगे की ओर नहीं देख पाते ज़्यादा दूर, यानी 10 से 20 मीटर के आगे की ओर जो है वो नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, किसका कारण? ये है फिजिक्स का क्वेश्चन, यानी भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो बताइए, ताकि हम तो बता ही नहीं, जीके जीएस का क्वेश्चन है, तो इसमें बताइए जो कौन सा है, ठीक है। आप लोग जानते होइएगा, आप लोग 10th में पढ़े होंगे और 11th 12th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो बताइए किस कारण से जो है वो कोहरे के दौरान हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो किसके दौरान? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा जो है वह कोहरे के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कारक के निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है। यानी जो है यह निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। आप लोग बताइए मतलब कौन सा नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ, ठीक है। यानी ब्राज़ील लानोज नहीं है, अर्जेंटीना पम्पास, ठीक है, ये ठीक है, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स ये भी ठीक है, और अफ्रीका ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्यों हुआ? ब्राज़ील लानोज का क्या हुआ? यानी इसका मैं कुछ ये MVVI क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिएगा थोड़ा सर्दी हो गया, ठीक है। देखिए लानोज यानी लानोज जो है वह कम्बोडिया, सॉरी क्या कहता है उसको, कोलंबिया, यानी लानोज कोलंबिया और क्या है, वेनेजुएला देशों में विस्तृत, यानी फैला हुआ, विस्तृत मतलब क्या होता है आप लोग, फैला हुआ, ठीक है। यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, इसलिए जो है ब्राज़ील लानोज नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को, ठीक है। ये 19 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि हीरा और ग्रेफाइट किस प्रकार का अपरूप है? ये हमारा रसायन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, CH, ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन। यानी हीरा और ग्रेफाइट किस प्रकार का अपरूप है, ठीक है। तो आप लोग जानते होइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन का संकेत क्या होता है? C, ठीक है, आप लोग जानते होइएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का Si, नाइट्रोजन का NO, ठीक है, नाइट्रोजन। टीन का क्या होता है? जस्ता, यानी टीन का सॉरी भुला गया हूँ, ठीक है। तो आपको कमेंट में जरूर बताऊँगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, कार्बन, ठीक है। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। भारत को जो है वह किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आप लोग जानिएगा, आप नहीं बताइए, जल्दी से ना बताइए फटाक से ना, मैं 1 सेकंड का टाइम लेता, 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट नहीं, आधा सेकंड का टाइम लेता हूँ, ठीक है। चलिए, भारत के किस राज्य को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है? आपको हम लाइव एक दिन है जो है वो आपको कल से लाइव कराऊंगा, ठीक है। कल से नहीं, 10 तारीख के बाद से, ठीक है, आपको लाइव कराऊंगा। उसमें आपको 7 से 8 बजे तक ऑनलाइन रहेगा, 7 से 8:30 साढ़े 7 बजे, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? तो राइट 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूपी, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? देखिए, आप लोग आकाश में देखते हुए तारों है, ठीक है, तारा जो है मतलब जो है वह किस रंग पर जो है वह निर्भर करता है। तारों का जो रंग रहता है, तारों का जो आप देखते हो आकाश में, ठीक है, या आसमान में, तो उसका रंग जो है वह किस पर मतलब इर्द गिर्द मतलब बदलते रहता है। वाइट कलर का चाहे नीला कलर का बदलते रहता है, ठीक है। तो वो मतलब रंग जो है वह किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर। किस पे? तापमान पे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ना कि दूरी पर, ना कि रेडियस पर, ना कि वायुमंडल पर, ठीक है। तो सिर्फ हमारा क्या करेगा? तापमान पर जो है वह तारों का रंग निर्भर करता है, ठीक है। आगे कर क्वेश्चन बढ़े, चलिए अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कहा कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान को जो है वह 25 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 25 भागों में जो है उसको विभाजित किया गया, मतलब अलग किया गया।
ठीक है। तो अब किस प्रकार किया गया आप लोग सुनिएगा, ठीक है। मैं आपको ये जो है MVBI मोस्ट VBI क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग जरूर ये क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए, ठीक है। तो आप लोग जरूर याद कर लीजिए दोस्तों, मेरा निवेदन है। 23 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आप कैसे मतलब कितने भागों में विभाजित है, कैसे हुआ, ठीक है, आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए मतलब इसका जो है मतलब भारतीय संविधान, आप लोग भारतीय संविधान तो पढ़े होंगे, ठीक है। यानी भारतीय संविधान में वर्तमान समय में अभी के समय में जो है वह केवल जो है 395 लेख, कितना मैंने बताया 395 लेख है, ठीक है। कितना लेख है 395 यानी 395, ठीक है, लेख है। और कितने अनुसूचियाँ हैं तो 12 अनुसूचियाँ हैं। कितने अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। अनुसूचियाँ आप लोग कर लीजिए अनुसूचियाँ। और इसमें जो है और ये 25 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में 25 भागों में 25 भागों में विभाजित किया गया। आप लोग कितने भागों में विभाजित किया वो हम सुन रहे थे ना, वो हम पूछ रहे थे भारतीय संविधान में। देखिए अब कह रहा लेकिन मतलब लेकिन परंतु अगर मतलब जो आप बोलिए मतलब इसके निर्माण में जो है वह समय मूल संविधान में 395 कितना 395 लेख और 22 भागों में जो है इसको विभाजित किया गया था। इनमें जो है वह केवल 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो कितने अनुसूचियाँ 8, सिर्फ 8 जो है वो अनुसूचियाँ थी, थे, ठीक है। अब आगे की ओर क्वेश्चन बढ़े, चलिए। तो 395 लेख और 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में जो है वो विभाजित किया गया था वर्तमान में, ठीक है। लेकिन पहले के संविधान मूल संविधान में क्या किया गया था 395 या 395 लेख है जो कितने भागों में विभाजित किया गया था तो 22 भागों में। कितने भागों में 22 भागों में, ठीक है। तो जो है और इनमें केवल कितना था सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं 24 नंबर, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उपनिषद पुस्तक है, ठीक है। उपनिषद जो पुस्तक है वो दर्शन पर है। किस पर है दर्शन पर, ठीक है। न धर्म पर न योग पर न विधि पर, सिर्फ दर्शन पर, ओनली वन दर्शन पर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। थोड़ा तबीयत खराब है, ठीक है, बुखार लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि बना देता क्वेश्चन, ठीक है। जो चलिए आप लोग को मतलब बिहार पुलिस वैकेंसी आने वाला है तो मैंने भी कहा क्वेश्चन बना देता हूँ ताकि आप लोग को सहूलियत होए मेरा वीडियो देख के। और आप लोग को बहुत मेरा आशा है कि आप लोग मेरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आप लोग को बहुत ही शानदार अच्छा लगा होगा, मज़ेदार आया होगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं फिलहाल क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था आप लोग देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को बोरिंग नहीं करूँगा, 25 क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों 25 नंबर मतलब आप चलते हैं 25 नंबर। देखिए कह रहा कि किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग या कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। यानी कौन सा जो है प्रख्यात समाज सुधारक ने जो है वो ज्ञान योग और कर्म योग और राजयोग जो है नामक जो है वो पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो किसने लिखी है तो स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। किसने लिखे थे स्वामी विवेकानंद जी थे। उन्होंने ज्ञान योग कर्म योग और राजयोग, क्या राजयोग, सिर्फ योग लगा हुआ है तो आप लोग समझ जाइए कि स्वामी विवेकानंद जी थे जो उन्होंने योग जो है पुस्तक लिखे थे। चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे राजयोग हो, जो भी योग हो वो सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने लिखे थे, ठीक है। आई होप मेरा जो वीडियो आप लोग को बहुत ही मज़ा आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज जो टॉपिक है वो आप लोग को मतलब बहुत समय लग गया, आपको आधा घंटा से ऊपर हो गया होगा शायद, ठीक है। तो कल से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को 20 मिनट से कम आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है वीडियो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
फिर मिलता है कल के नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा जो वीडियो है वो पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता है कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।